तो हेलो एवरीवन। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक सर्वे है। सर्वे कौन सा है? तो ये एसआरएस सर्वे से बोला जाता है, जो कि आफ्टर सेंसस सबसे रिलायबल डेटा होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोर्टेलिटी रेट एंड फर्टिलिटी रेट। और भी रिपोर्ट्स होते हैं इसमें, और ये एनुअली पब्लिश होता है बाय द रजिस्टर्ड जर्नल ऑफ इंडिया विच इज़ अंडर इन MHA, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये ऑफिस काम करती है। और ये एनुअल डेटा पब्लिश करती है एसआरएस रिपोर्ट्स के नाम से। ठीक है, तो ये डेटा जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो डेटा है वो 2021 का डेटा है। दैट मीन्स ये जो एनुअल रिपोर्ट है वो 2020 से लेकर 2021 के बीच का है। और इसे जो है पब्लिश 7 मई को किया गया है 2025 को, जो कि काफ़ी लेट है कह सकते हैं हम, बट पब्लिश हुआ है तो हमें देखना होगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से। अगर देखा जाए आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, चाहे वो स्टेट PCS हो चाहे वो UPSC हो, ठीक है, तो उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सेंसस आपने देखा है कि सेंसस जो है, जो कि 2021 में कंडक्ट होना था, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो जो भी हमें ऐड ऑन करना होगा हमारे आंसर राइटिंग में, तो वो ऐड ऑन हम यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स जिस पे हमें लिखना होता है मेंस में, बहुत सारी रिपोर्ट्स होते हैं आंसर राइटिंग में, हमें बहुत सारे डेटा चाहिए होता है, जो कि सेंसस से रिलेटेड होता है, मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड होता है, फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड होता है, बर्थ रेट से रिलेटेड होता है। तो वो डेटा हम यहाँ से उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। एंड इफ़ यू आर रेगुलर रीडर ऑफ द हिंदू, देन आपने देखा होगा कि ये रिसेंट जितने भी प्रीवियस हमारे डेज़ हैं आफ्टर 7 मई, वो वेरियस आर्टिकल्स जो है द हिंदू ने पब्लिश करा है इस CRS रिपोर्ट पे। ठीक है, वेरियस आर्टिकल्स आप देख सकते हो। MMR शोज डिक्लाइनिंग ट्रेंड, रिवील लेटेस्ट डेटा। फिर आप देख सकते हो कि वाई इज़ देयर वेरिएशन फर्टिलिटी रेट्स, ये भी देख सकते हो आप। इसमें इस बिहार हाई रिप्लेसमेंट रेट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी, ये है। फिर मोर गुड न्यूज़ देन बैड इन दिल्ली फर्टिलिटी रेट। हम ये सारे आर्टिकल्स जो कि रिसेंटली पब्लिश हुए हैं द हिंदू के नेशनल एडिशन में। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे को देखेंगे, सबके ऊपर इंडिविजुअली वीडियो बनेगा। अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहले आपको मैं इस रिपोर्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि ये रिपोर्ट्स एनुअल रिपोर्ट्स है, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस से पब्लिश होती है। और ये ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। रिपोर्ट्स का नाम क्या है? तो रिपोर्ट्स का नाम है सर, तो रिपोर्ट्स का नाम है SRS रिपोर्ट्स। SRS स्टैंड्स फॉर सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट्स। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो। मैंने अभी जस्ट बताया कि ये जो काम करता है वो RGI के ऑफिस से ये पब्लिश होता है, और ये ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। ओके, ये एनुअल डेटा है। और इसके लिए जो सर्वे किया गया था वो टोटल 8,842 सैम्पल्स पे सर्वे किया गया था, है ना। ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ में ये सर्वे कंडक्ट हुआ था। ओके, एंड और हम कह सकते हैं कि ये जो डेटा है वो जो है, हाँ, 8,842, माफ़ कीजिएगा, सैम्पल्स पे ये टेस्ट किया गया है। और 84 लाख पीपल पे इंडिविजुअली देखा जाए तो ये सर्वे किया गया है। ठीक है, क्लियर नाउ। अब सबसे पहला जो इस SRS रिपोर्ट में वेरियस जो है इसके डेरिवेटिव रिपोर्ट्स हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं, लाइक TFR, लाइक CVR। TFR स्टैंड्स फॉर टोटल फर्टिलिटी रेट, CVR स्टैंड्स फॉर क्रूड बर्थ रेट, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, फिर आता है GFR ग्रॉस फर्टिलिटी रेट। फिर हम कह सकते हैं CVR हो गया, TFR हो गया, है ना, MMR हो गया,
है ना। फिर इन सारे वेरियस रिपोर्ट्स पे हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा करते हैं अभी जो है TFR पे। TFR स्टैंड्स फॉर टोटल फर्टिलिटी रेट। ये होता क्या है, तो इट मेजर्स एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपेक्टेड टू बी born per woman during her entire span of reproductive पीरियड। ठीक है, तो ये जो TFR होता है वो रिपोर्ट होता है, मतलब रिपोर्ट होता है, क्या रिपोर्ट होता है, तो एक वुमेन अपने इंटायर रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने नंबर ऑफ चाइल्ड्स को प्रोड्यूस करता है, उसका ये क्या होता है, रिपोर्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने भी देखा कि TFR होता क्या है। तो TFR मेजर्स करता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू बी born per woman during her entire span of reproductive period। ठीक है, तो अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में कोई एक सिंगल वुमेन या एवरेज वुमेन जो है जितने नंबर ऑफ चाइल्ड को जन्म देती है, वही क्या होता है, हमारा TFR होता है। और ये नेशनल लेवल पे TFR जो आइडियल TFR है वो हमारा 2.0 फिक्स किया गया है। 2.0 या 2.1 कह सकते हैं। ये हमारा नेशनल लेवल का TFR है जिसको एक आइडियल TFR माना गया है। तो ये TFR नेशनल लेवल पे तो बैलेंस है। जो भी रिपोर्ट आया है 2021 TFR रिपोर्ट, यानी कि SRS रिपोर्ट में जो TFR का स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं तो वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी बैलेंस है। ये काफ़ी क्या है, ये काफ़ी बैलेंस है नेशनल लेवल पे। बट ये डेटा स्टेट लेवल पे, वेरियस स्टेट लेवल पे क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। वेरियस स्टेट लेवल पे ये डेटा जो है हमारा, ये डेटा हमारा वैरी कर रहा है, मतलब ये डेटा हमारा क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक है, तो कैसे बदल रहा है, ये डेटा हमारा कैसे बदल रहा है और क्यों बदल रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। और किस स्टेट का ज़्यादा ये TFR हाई है, किस स्टेट का TFR कम है, उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अभी मैंने बोला कि ये जो TFR है हमारा वो नेशनल लेवल पे 2.0 है फ्रॉम 2020 टू 2021। इसमें बिहार का जो डेटा है वो 3 सबसे हाईएस्ट है और दिल्ली वेस्ट बंगाल का 1.4 है जो सबसे लोएस्ट है। दिल्ली वेस्ट बंगाल का सबसे कम है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा दिल्ली वेस्ट बंगाल का 1.4 सबसे लोएस्ट है और ये बिहार के लिए सबसे हाईएस्ट 3 के अप्रॉक्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं। और ये जो देखा गया है TFR वो ग्रेजुअल डिक्लाइन देखा गया है फ्रॉम 1971 से लेके 2021 यानी कि 2021 तक। इसमें ग्रेजुअल डिक्लाइन देखा गया है TFR में, यानी कि अगर देखें हम 0.14 ईयर्स फ्रॉम 41.2%, ठीक है, पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो कि कम होके कितना हो चुका है, जो कि कम होके हो चुका है 24.8% इन 2021। इंक्रीज्ड इन पॉपुलेशंस, इंक्रीज्ड इन किस में, तो 15 टू 59 ईयर्स के पॉपुलेशन में इंक्रीज्ड हुआ है। इंक्रीज़ कितना का हुआ है, तो 53.4% टू 66.2% का इंक्रीज़ देखा गया है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड 1971 से लेके 2021 तक अगर मैं देखूँ 65 प्लस के एज ग्रुप को अगर मैं देखूँ तो उसमें 5.3 टू ले से 5.9 इंक्रीज हुआ है। 60 प्लस में अगर मैं देखूँ तो 6% से लेके 9% तक का इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1971 टू 2021। ये है एज ग्रुप में इंक्रीज, मतलब एज ग्रुप में किस एज ग्रुप के लोगों में इंक्रीज देखा गया, किस एज ग्रुप के लोगों में डिक्रीज देखा गया। तो डिक्लाइन किस में देखा गया, तो 0 टू 14 ईयर्स के एज ग्रुप के पॉपुलेशंस में डिक्लाइन देखा गया फ्रॉम 1971 से लेके 2021 में। कितने का डिक्लाइन देखा गया, तो 41.2%, जो कि 1971 में पॉपुलेशन हुआ करता था हमारा 0.0 से 4 ईयर्स के लोगों का, वो 24.8% हो चुका है। इंक्रीज कहाँ देखा गया, इंक्रीज देखा गया 15 से लेके 59 ईयर्स के
और लोगों में इंक्रीज़ देखा गया, पीपल में इंक्रीज़ देखा गया, पॉपुलेशन में इंक्रीज़ देखा गया, है ना। वो कितने का इंक्रीज़ था, तो 53.4% से 66.2% का इंक्रीज़ देखा गया, ठीक है। और 65 प्लस में भी इंक्रीज़ देखा गया, है ना। एंड 60 प्लस में भी इंक्रीज़ देखा गया 6 to 9% का, 6 से 9% का, और 5.3% से 5.9% का इंक्रीज देखा गया किसमें, तो 65 प्लस के एज ग्रुप में, ठीक है। तो एल्डरली पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट केरला का है, सबसे हाईएस्ट किसका है, केरला का है, जो कि 14.4% है, ठीक है। और तमिलनाडु का उसके बाद 12.9%, हिमाचल प्रदेश का 12.3%, लोएस्ट सबसे जो एल्डरली पॉपुलेशन है प्रेजेंट में वो बिहार में है 6.9%, असम में 9%, है ना। और आप देख सकते हो असम में 9% एंड दिल्ली में 7%, ठीक है। और मीन एज ऑफ इफेक्टिव मैरिज जो देखा गया है वो इंक्रीज हुआ है, 19.3 था 1990 में, वो अब हो चुका है 12.5 वो 2001 में, ठीक है। अब ये 2.1 नेशनल लेवल पे TFR है हमारा, 2.1 क्या है, नेशनल लेवल पे TFR है। दिल्ली का जिसमें 1.4 है, वेस्ट बंगाल का 1.4 है, तमिलनाडु का 1.5 है, और आंध्र प्रदेश का 1.5 है। जितने भी सॉदर्न स्टेट है उसमें जो है डिक्रीज़ देखा गया है TFR में, नेशनल कंपेयर टू नेशनल लेवल उसमें कमी आई है ना। और जितने भी नॉर्दर्न स्टेट है हमारे उसमें इंक्रीज़ देखा गया है। नॉर्दर्न स्टेट में क्या देखा गया है, इंक्रीज़ देखा गया। नॉर्दर्न स्टेट लाइक बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, यहाँ पे एक इंक्रीज़ देखा गया है। यहाँ पे क्या देखा गया है, जो TFR में इंक्रीज़ देखा गया। क्लियर क्लियर, यस या नो, यस या नो बताइए, क्लियर, ठीक है। तो बिहार में देखा जाए तो जो ये है, ये बिहार मेट्रिक स्टेट 53.3 है, एंड बिहार सम इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लेस एवरीथिंग बिहार, ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो है वाई दिल्ली हैज़ हाई मोर्टलिटी रेट, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे हम, जो एक सेकेंड